गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम जैन दर्शन पढ़ रहे थे अपने पिछले लेक्चर में। आज हम जैन दर्शन का बंधन और मोक्ष का विचार पढ़ेंगे और इसके साथ हमारा जैन दर्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे सभी भारतीय दर्शन स्वीकार करते हैं कि मानव इस संसार में दुख भोगता है और अपने अंदर कुछ प्रवृत्तियों की वजह से वो बंधन में आ जाता है। तो जैन दर्शन कुछ अवस्थाएं बताता है जब जीव मतलब आत्मा बंधन की अवस्था में चली जाती है। वो अवस्थाएं कैसी हैं? वो ये कहते हैं कि जब जीव मतलब आत्मा के अंदर कुप्रवृत्तियां निवास करने लगती है। वो कुप्रवृत्तियां कौन सी होती है? 4 तरीके की कुप्रवृत्तियों को जैन दर्शन में स्वीकार किया गया है। वो 4 तरीके की कुप्रवृत्तियां हैं: क्रोध, मान यानी अहंकार, लोभ और माया। लोभ यानी लालच, हम सब जानते हैं। माया मतलब जो चीज़ जैसी नहीं है उसे वैसी समझना, या कोई चीज़ ऐसी हो और उसके सामने पर्दा डाल के उसे दूसरे रूप में प्रस्तुत करना माया कहलाता है। मतलब वस्तु के वास्तविक स्वरूप को ना जानना, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि माया है। तो ये 4 कुप्रवृत्तियां जब एक जीव में निवास करने लगती है तो वो बंधन की प्रारंभिक अवस्था में होता है। इसके बाद जब उसमें पुद्गल कण निवास करने लगते हैं या पुद्गल कण जीव की ओर आकृष्ट होते हैं और जीव से चिपक जाते हैं। इसी तरीके की शब्दावली जैन दर्शन में काम में ली गई है कि जब पुद्गल कण, पुद्गल यानी भौतिक पदार्थ, ये जड़ जगत, ये जब जीव के साथ संयुक्त हो जाता है तो वो बंधन की अवस्था में चला जाता है। 2 तरीके के बंधन जैन दर्शन में स्वीकार किए गए हैं। एक भाव बंध है, एक द्रव्य बंध है। 2 प्रकार के बंधन उन्होंने स्वीकार किए हैं। एक है भाव बंध और एक है द्रव्य बंध। जब जीव में वो 4 प्रवृत्तियां निवास करने लगती हैं तो भावबंध होता है, और जब जीव में पुद्गल कण आकृष्ट होकर उसमें निवास करने लगते हैं तो वो द्रव्यबंध कहलाता है। भावबंध पहले की स्थिति है, द्रव्यबंध बाद की स्थिति है। मतलब द्रव्यबंध से पहले भावबंध होता है, उसके बाद द्रव्यबंध होगा। अब मतलब जब आत्माएं पुद्गल कण में मतलब पुद्गल कण से चिपक जाए और वो उसके अंदर निवास करने लगे। देखिए, आत्मा की ओर निरंतर पुद्गल कण प्रवाहित होते हैं, ठीक है, और उसमें निवास करते हैं। तो ये जो प्रवृत्ति है कि जब पुद्गल कण आत्मा की तरफ चलता है, इसको समर कहा जाता है। आगे जाके हम देखेंगे कि जब पुद्गल कणों का क्षय होता है तो उस प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, वो मुक्ति की प्रक्रिया में आती है। तो अब ये मैंने पहले वाली क्लास में भी बताया था कि जैन दर्शन ये मानता है कि जीव में कई तरीके की पूर्णताएं होती हैं। मतलब जीव जो है एक ज्योति पुंज है, एक प्रकाश पुंज है, जिसमें कुछ पर्दे डल जाते हैं या कुछ परतें आ जाती हैं पुद्गल की, जिसकी वजह से उसकी वो पूर्णताएं हैं, उसकी जो विशेषताएं हैं वो समाप्त हो जाती हैं। वो 4 तरीके की विशेषताएं हमने देखा था। वो थी अनंत शक्ति, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान और अनंत सुख। ये चारों पुद्गल कणों से ढक जाते हैं और वो बंधन में आ जाता है। मुक्ति में क्या होगा? मुक्ति में ये चारों पूर्णताएं खुलकर आ जाएंगी और पुद्गल के कण आत्मा से हट जाएंगे और जीव और अजीव का भेद जैसे ही जान लेगा जीव, वैसे ही वो मुक्त हो जाएगा। अब सवाल ये है कि हमने बंधन के स्वरूप को तो समझा, लेकिन मुक्ति पाने के लिए क्या करना होगा? तो जैसे मैंने बताया कि जब पुद्गल कण आत्मा की तरफ चलते हैं तो ये प्रक्रिया समर कहलाती है। लेकिन पुद्गल कण, कुछ पुराने पुद्गल कण होते हैं जो आत्मा में निवास करते हैं या स्थित रहते हैं, उनको क्षय करने के लिए या उनको समाप्त करने की प्रक्रिया निर्जरा कहलाती है। तो ये निर्जरा की प्रक्रिया कैसे होगी, कैसे पुद्गल कणों को जीव से अलग किया जाएगा? तो एक त्रिरत्न का कंसेप्ट है यहाँ पर, इसे हम मोक्ष विचार में ला सकते हैं। वो 3 रत्न कौन कौन से हैं? पहला है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, और सम्यक चरित्र। ये त्रिरत्न कहलाते हैं जैन दर्शन में। सम्यक का अर्थ हम पहले जान चुके, सम्यक का अर्थ सही होता है। अब प्रश्न हमारे सामने ये है कि सम्यक ज्ञान क्या होता है? देखिए, सम्यक ज्ञान का मतलब होता है कि आपको सत्य के प्रति श्रद्धा रखनी होगी, या हम यूँ कह सकते हैं
कि हमें जीव और अजीव के बीच जो भेद है इनको समझना होगा, इनका जो मूल स्वरूप है दोनों को जानना होगा। ये सम्यक ज्ञान हो सकता है और ये सम्यक ज्ञान कहलाता है बेसिकली कि हम ये जाने कि अजीव क्या है, अजीव के प्रकार कौन कौन से हैं, जीव क्या है, जीव की विशेषताएं क्या क्या हैं, ये सम्यक ज्ञान में आ जाएगा। जब देखिए क्यों अज्ञान में पड़ता है व्यक्ति अज्ञान में पड़ता है क्योंकि उसे ज्ञान नहीं होता और अज्ञान की तरफ ले जाने वाली वो कुप्रवृत्तियां होती है जिनकी हम चर्चा कर चुके। तो इस अज्ञान को मिटाने के लिए हमें ज्ञान की ज़रूरत चाहिए। और कैसा ज्ञान चाहिए? हमें सही ज्ञान चाहिए, वही सम्यक ज्ञान कहलाता है, जो हमें वस्तु के सही स्वरूप को बताए और हमें ये बताए कि ये वस्तु अस्थायी है, क्षणिक है और इसके साथ हमारा जुड़ाव शुभ नहीं है, ठीक नहीं है। तो ये सम्यक ज्ञान हो गया। सम्यक दर्शन क्या होता है? जैसे मैंने पहले बताया कि जब व्यक्ति अज्ञान में होता है तो उसे ज्ञान का मार्ग दिखाने वाला कोई पथ प्रदर्शक होता है। जैनों में उन्हें तीर्थंकर कहा गया है। तो इन तीर्थंकरों को जैन दर्शन के मानने वाले, जैन धर्म के मानने वाले बड़े श्रद्धा से देखते हैं, बड़ा सम्मान इनका करते हैं, इन पे भरोसा करते हैं। तो वो सम्यक दर्शन में आएगा कि इन तीर्थंकरों पे भरोसा करना और इन्हें बहुत श्रद्धा भाव रखना, इनके प्रति सम्यक दर्शन कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि इसे इन तीनों रत्नों को एक उदाहरण से जैन दर्शन में समझाया गया कि मान लीजिए जब हम बीमार पड़ते हैं तो जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें डॉक्टर के प्रति विश्वास रखना चाहिए कि डॉक्टर हमें सही कर देगा। हमें उसके प्रति ये भावना रखनी चाहिए कि ये एक तो आदर होना चाहिए कि ये डॉक्टर है, भरोसा होना चाहिए उसके ज्ञान पर कि ये हमें स्वस्थ कर देगा। तो वो सम्यक दर्शन में आ जाएगा। उसके बाद जो दिशा निर्देश वो देता है वो ज्ञान में आ जाएगा और उसके दिए हुए दिशा निर्देश, उसकी बताई हुई दवाएं जब हम खाएंगे और व्यवहार में उसको लाएंगे तो वो सम्यक चरित्र कहलाने लगेगा। ठीक है, तो ये सम्यक चरित्र। अब हम सम्यक चरित्र पे आ जाते हैं। सम्यक चरित्र का मतलब होता है कि हमें तीर्थंकर जो मार्ग बताते हैं और सम्यक ज्ञान में हमने जो मूल स्वरूप जाना जीव का और अजीव का, उसे हमें अब सम्यक चरित्र में व्यवहार में लाना है। ठीक है, मतलब बेसिकली सम्यक चरित्र हमारे आचरण से जुड़ा है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वो चिकित्सक वाले उदाहरण में तो चिकित्सक ने जो खाने के लिए कहा है वो खाएं, जिन चीज़ों से परहेज करने के लिए कहा है वो परहेज हम करें और अपनी दिनचर्या को चिकित्सक के बताए अनुसार व्यतीत करें। अब हमारे सामने है कि सम्यक चरित्र में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो 5 महाव्रत का उल्लेख, जिनके बारे में हम ये देखेंगे कि बौद्ध दर्शन में भी बताया है, आगे जाकर भी हम योग दर्शन में भी देखेंगे कि 5 महाव्रतों का उल्लेख है। ये महाव्रत मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये हम बहुत वेल नोन है, हम जानते हैं इनको। पहला है अहिंसा, सत्य, यहाँ लिख देते अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अब ये होते क्या हैं, हम इनको मोटा मोटा समझ लेते हैं। सबसे पहले अहिंसा क्या होता है? जैसे नाम से पता चलता है, हिंसा न करना। अब अहिंसा के 2 मतलब हम निकालते हैं। एक इसका मतलब नकारात्मक होता है, एक इसका मतलब सकारात्मक होता है। जब हमें किसी से कलेश नहीं करना, किसी से विवाद नहीं करना, मारपीट नहीं करनी, ये इसका नकारात्मक है कि हमें ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो नहीं करना। जब ना करने वाली चीज़ें बताई जाती हैं तो वो हिंसा। इसका एक भावात्मक अर्थ भी होता है कि हमें यही नहीं कि हमें सिर्फ लड़ाई मारपीट से इन्हीं से बचना है, बल्कि हमें प्रेम भाव भी रखना है, आपस में सद्भाव की भावना से भी लोगों के साथ रहना है। तो ये इसके भावात्मक अर्थ में आ जाता है। इसके अलावा हमें ये नहीं कि हमने किसी को मारा पीटा नहीं, हाथ पैर नहीं चलाया, नहीं, हमें किसी के बारे में बुरा सोचना भी नहीं है और हमें वाणी से भी ऐसा कुछ कटु नहीं बोलना है कि किसी को दुख पहुँचे, या एक तरीके से ये मानसिक हिंसा हो जाएगी तो हमें मानसिक हिंसा से भी बचना है। मतलब हमें अपने वचनों से, अपने कर्मों से और अपने आचरण से ही हिंसा का त्याग कर देना है। और ये कैसे आएगा? ये आएगा अभ्यास से। ठीक है, तो ये हमारा हिंसा का विचार हुआ। और दूसरा है सत्य। देखिए, सत्य का मतलब होता है जैसा आपने देखा, अनुभव किया, सुना, उसको बिना किसी पूर्वाग्रह के जस का तस बता देना, वो कहलाता है सत्य। मतलब आप किसी तरीके का अपना हित लगाकर उस बात को बढ़ा चढ़ा कर ना कहें,
वो सत्य कहलाता है। इसमें प्रिय बोलना भी शामिल है, अत्यधिक ना बोलना भी शामिल है, झूठ ना बोलना भी शामिल है, और ये भी कैसे आएगा, अभ्यास से आएगा। सत्य के मार्ग पे व्यक्ति अभ्यास से चलता है, ठीक है। फिर है हमारे पास अस्त्य। अस्त्य में क्या होता है, इसका मतलब होता है बेसिकली चोरी नहीं करना। हमें किसी के धन को, किसी की वस्तु को उससे बिना पूछे कभी भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये अस्त्य कहलाता है, क्योंकि इससे उस व्यक्ति को दुख पहुंचा है, तो ये एक तरीके की हिंसा होगी। तो अस्त्य में शामिल है बेसिकली चोरी ना करना, और अगर विस्तृत रूप से हम बोले तो हम ये कह सकते हैं कि उसमें शामिल है किसी भी व्यक्ति की वस्तु को उसकी अनुमति के बिना इस्तेमाल ना करना। उसके बाद आ जाता है अपरिग्रह। अपरिग्रह में शामिल है कि हमें आवश्यकता से अधिक वस्तुएं इकट्ठी नहीं करनी चाहिए। जितनी वस्तुओं में मेरा जीवन संतोषपूर्वक चल सके, मेरी जीविका चल जाए, पीछे मेरे परिवार का पालन पोषण हो जाए, उससे ज़्यादा मुझे किसी भी चीज़ का परिग्रह नहीं करना। क्योंकि अगर हम किन्हीं चीज़ों को इकट्ठा करते तो एक तरीके से हम किन्हीं दूसरे लोगों की चीज़ों को अपने पास ला रहे होते हैं। तो हमारे पास तो चीज़ें बहुत हो जाती हैं, लेकिन किन्हीं और के पास उनकी कमी हो जाती है। समाज में जो भी हैं, जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं, जितने भी मानव संसाधन हैं, वो सब इस तरीके से हैं कि हम सब उनका उपयोग इस तरह करें कि किसी एक के पास अधिकता ना हो और दूसरे के पास कमी ना हो, क्योंकि ये भी एक तरीके की हिंसा है। अगर मैं बहुत सारा धन इकट्ठा कर लूँ, बहुत सारे साधन इकट्ठे कर लूँ, तो हो सकता है कि एक ऐसा तबका हो जिसको अपनी जीविका चलाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, तो इससे उसे कष्ट होगा, इससे उसे हिंसा पहुँचेगी। और इससे तो जैन दर्शन में दूर रहने को कहा गया है। अहिंसा पर जैन दर्शन में बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। तो अपरिग्रह मतलब अपनी आवश्यकता से अधिक किसी भी वस्तु का संग्रह नहीं करना। अब आ जाता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है जो कुप्रवृत्तियां हैं, हमें उनसे दूर रहना है। कुप्रवृत्तियां जैसे लालच नहीं करना है, क्रोध नहीं करना, ईर्ष्या नहीं करनी, अहंकार नहीं होना चाहिए, और कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि हम वस्तु को उसके वास्तविक स्वरूप में समझें और ये जानें कि ये भौतिक वस्तु है और मुझे इसे एक सीमा तक ही प्रयोग करना है, इसके अधीन नहीं हो जाना है। जैसे मान लीजिए हमारा मोबाइल है, तो हमें इसको आवश्यकता के लिए ही काम में लेना है, इसी में हर समय लगे रहना भी गलत है। तो हमारे अंदर जो भावनाएं उठती है, हमें उनमें एक तो क्लासिफिकेशन करना होगा कि ये शुभ है या अशुभ है, हमें अशुभ से दूर रहना होगा, और शुभ जो है उनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग हमको करना चाहिए। तो जितनी भी कुप्रवृत्तियां हैं उनसे हमें दूर रहना चाहिए, हमारी इच्छाओं की पूर्ति एक सीमा तक ही करनी चाहिए। ये हो गया ब्रह्मचर्य। तो इस पंच महाव्रत का पालन करके हम सम्यक चरित्र का पालन कर सकते हैं, और इन 3 रत्नों का पालन करके जैन दर्शन के अनुसार व्यक्ति मुक्ति पा सकता है। अब एक छोटा सा कंसेप्ट और है जिसकी चर्चा करके हम जैन दर्शन समाप्त करते हैं, वो है अनीश्वरवाद। हमने पहले ही देखा था कि जैन दर्शन वेदों की प्रमाणिकता को स्वीकार नहीं करता, इस संदर्भ में वो नास्तिक है। इसके अलावा जैन दर्शन ईश्वर को भी नहीं मानता, ठीक है ना। बौद्ध दर्शन भी नहीं मानता, चारवाक भी नहीं मानता, ना ये ईश्वर को स्वीकार करते हैं और ना उसके किसी तरीके के कार्य को कि ईश्वर ने जगत का निर्माण किया या वो इसका पालन पोषण कर रहा है। नहीं, जगत कुछ नियमों से चल रहा है, जैसे पुद्गल कण है और अजीव है, इनके संयोजन से, इनके वियोग से ही प्रकृति अपने हिसाब से कार्य करती है, और ईश्वर ने कभी जगत को नहीं बनाया, ना वो इसका संचालन करता है और ना ही वो इसका विनाश करता है। प्रकृति अपने नियमों से चलती है, और जब ईश्वर नहीं है तो उसके किसी तरीके के गुण की वो सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, ज्ञाता है, इसी तरीके के किसी भी गुण को उसने स्वीकार नहीं किया। वो तो ये कहते हैं कि जो गुण तीर्थंकरों में है और जो मार्ग तीर्थंकरों ने बता दिया, उस मार्ग पर चलकर ही हमको मुक्ति प्राप्त करनी है। तो ये हमारा बेसिकली आज जैन दर्शन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास से हम आस्तिक दर्शनों को शुरू करेंगे। थैंक यू।